अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र से जो दूर हो जाता है, अल्लाह के ज़िक्र जब अल्लाह के ज़िक्र से जो बंदा दूर हो जाता है, अल्लाह ताला उसको किसी बंदे के मोहब्बत में गिरफ़्तार कर देता है, उसको बंदे में मुब्तला कर देता है। ये एक बीमारी है, क्योंकि जब आप अल्लाह से मोहब्बत छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला उसको बंदों की मोहब्बत के पीछे लगा देता है। तो वो उस पे कैसे पागल हो जाते हैं बंदों की मोहब्बत में। क्या कहते हैं, किसी की खातून की मोहब्बत में सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो नहीं मिलेगी तो क्या कहते हैं, ख़ुदकुशी कर रहे हैं और क्या क्या बहुत ही वो मुश्किलों में पड़ते हैं और अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाते हैं। अल्लाह भी कहता है ठीक है, तुम फिर जो तुम चाहते हो वही तुम करते रहो। अल्लाह सज़ा के तौर पे उनका अपने अलावा दूसरी मखलूक का ग़ुलाम बना देता है, बंदा बना देता है। इसलिए हमें प्रॉब्लम का पता इसमें ही हमें प्रॉब्लम का अब अल्लाह के ज़िक्र जो नहीं करता, हम उसकी प्रॉब्लम का मसला पता चल गया कि उसमें क्या प्रॉब्लम है जो वो मुश्किल में है, और फिर कॉज भी पता चल गया और सॉल्यूशन भी पता चल गया कि अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो अब इन सब मुश्किलात से आप बचेंगे। ठीक है, तो अल्लाह के ज़िक्र से, और जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होते हैं, अल्लाह के ज़िक्र से दूर रहते हैं, जिनके जहन में अल्लाह के अलावा दूसरी चीज़ें जो हैं वो घूमती रहती हैं, बस जाती हैं, फिर वो उन्हीं के बारे में सोचता रहता है, उसे अल्लाह की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता, ना अल्लाह का ज़िक्र करता है, ना नमाज़ पढ़ता है। तो अल्लाह ताला उसको फिर इसी बीमारी में मुब्तला कर देता है कि वो दूसरों की मोहब्बत में, उनकी इग्नोरेंस में, उसमें जो है वो पड़ा रहे और वो उसका ध्यान अपनी तरफ आता ही नहीं। तो वो सब चीज़ें जो है वो इन सब चीज़ों का शिकार हो जाता है। तो आइए हम मिलकर ज़िक्र करें ताकि इन सारी बीमारियों से बच सकें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करें। अल्लाह का ज़िक्र हर वक्त करना चाहिए, अपनी ज़बान को ज़िक्र से तर रखना चाहिए। अल्लाह को बहुत पसंद है। तो जब आप ज़िक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके सारे मसले हल होंगे। अल्लाह ताला आपके करीब होगा, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। तो ज़िक्र की आदत डालें, अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह की हमदो सना करें, और इसी में हमारी भलाई है और इसी में हमारे मसले का हल, हर चीज़ का हल, हर चीज़। और हमें ज़िक्र करने से हमारी जो है आखिरत भी संवरती है और दुनिया भी संवरती है। तो हम लोग बेकार की चीज़ों में पड़े रहते हैं, और जो चीज़ सीधा रास्ता है, सीधा हमें बता दिया गया है कि अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से गिड़गिड़ाओ, अल्लाह का ज़िक्र करो, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। दुनियावी चीज़ों में पड़े रहेंगे तो नुकसान के मुर्तकिब होंगे। तो अल्लाह के ज़िक्र को अपनाएं, अल्लाह का हर वक्त ज़िक्र अदा करें, ज़िक्र अदा करते रहें। खाली बैठे हैं, फ़ुज़ूल चीज़ों से बेहतर है कि अल्लाह ताला का कोई ज़िक्र, कोई नाम आप पढ़ते रहें, दुरूशी पढ़ते रहें। ये सब बरकत ही बरकत होगी और आपका हर काम, हर मसला हल होता चला जाएगा। और आपका ये जो दूसरों से मोहब्बत और ये जो हो जाता है लगाव, ये भी कम हो जाएगा। मोहब्बत दूसरों से करना कोई वो नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, लेकिन दीवानों की हद तक करना, उनको पागल हो जाना, ये गलत है। अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो सारी मोहब्बतें एक तरफ हो जाएंगी। तो इस पे ज़रूर अमल कीजिएगा, ज़िक्र की आदत डालें, अपने फैमिलीज़ को, सबको बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि ये लोगों तक बात पहुँचे, और ज़िक्र की आदत डालें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।